बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, जीविका दीदी के वेतन को 30,000 करने की घोषणा। तेजस्वी यादव का सरकार बनने पर मां योजना लाने का ऐलान, मां का मतलब मकान, अन्न और आमदनी। सरकार में आने पर तेजस्वी यादव का सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का घोषणा, जीविका दीदियों की नौकरी पक्की करने की भी बात कही। लोकपाल ने मांगी 5 करोड़ कीमत की 7 BMW कारें, लोकपाल ऑफिस से BMW खरीदने के लिए निकाला टेंडर। लोकपाल ऑफिस के लिए BMW 3 सीरीज का टेंडर किया गया जारी, अधिकतम 30 दिनों में मांगी गई है कार की डिलीवरी। BMW 3 सीरीज की एक कार की कीमत करीब 70 लाख रुपए। हलाल सर्टिफिकेट पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान नहीं खरीदें, इस पैसे से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। दिल्ली एनसीआर में AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा, दिल्ली का AQI ओवरऑल AQI 342 दर्ज किया गया। दिल्ली बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, स्विस एयर क्वालिटी फर्म की रिपोर्ट में खुलासा, भारत के 3 शहर टॉप 10 सूची में शामिल। लखनऊ में मानवता फिर हुई शर्मसार, बुजुर्ग से मंदिर में चटवाई पेशाब, आरोपी को हिरासत में लिया गया। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा एनडीए में सब ठीक है, ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। यूपी के बलिया में शातिर बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, बदमाश पर लूट और हत्या के कई केस दर्ज। यूपी के मैनपुरी में गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर स्वाहा हुआ। राजस्थान की कोटपुतली में जमीन को लेकर विवाद में भिड़े 2 सगे भाई, जमकर चले लाठी और डंडे, 4 लोग घायल। मध्य प्रदेश के भिंड में एक दलित युवक को अपहरण कर पेशाब पिलाने का आरोप, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के मेरठ में तेज रफ्तार कार ने डिलीवरी बॉय पर किया शिकार, डिलीवरी बॉय को टक्कर मारकर कई मीटर तक घसीटते रहे बेकाबू कार, आरोपी ड्राइवर कार छोड़कर भागा। मध्य प्रदेश के देवास में बीजेपी नेता का धमकी देने का वीडियो वायरल, एक आदमी को दुकान न लगाने की दी धमकी, सरेआम गालियां देते नजर आया बीजेपी का नेता। यूपी में एटा के एक गांव में 2 गुटों में जमकर लाठी और डंडे चले, मारपीट में एक फौजी, एक अग्निवीर समेत 5 घायल, गांव में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात। यूपी में बिजनौर में बदमाशों ने दीपावली मना रहे शख्स पर चढ़ाया ट्रैक्टर, बुरी तरह से घायल, चाकुओं से किया हमला, पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर शुरू की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मामूली विवाद में कुछ बदमाशों ने एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, पुलिस के मुताबिक कार और बाइक की हल्की सी टक्कर से भिड़े भड़के बदमाशों ने की हत्या। मध्य प्रदेश के मुरैना में बदमाशों ने एक किसान के परिवार पर लाठियों से हमला किया, बदमाश 9 लोगों को घायल कर मौके से फरार हो गए। मध्य प्रदेश के सतना में कार सवार युवक और युवती पर दबंगई दिखा रहे बदमाशों पर भारी पड़ी भीड़, जबरन रास्ता रोककर खड़े गुंडों को पीटकर भगाया। इंदौर के पास गौतमपुरा में पारंपरिक तरीके से खेला गया हिंगोट का युद्ध, दिवाली के अगले दिन 2 पक्षों के लोग एक दूसरे पर जलते हुए देसी रॉकेट फेंक कर निभाते हैं हिंगोट की परंपरा। एमपी के विदिशा में एक आदमी की जेब में रखे पटाखों में हुए धमाके में 3 लोग घायल हुए, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। छत्तीसगढ़ के कांकेर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी, कार की चपेट में आने से बाल बाल बचा सड़क किनारे खड़ा शख्स। यूपी के बुलंदशहर में पेट्रोल पंप के बाहर खड़े एक आदमी की किडनैपिंग की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने कुछ ही घंटों में अगवा किए गए शख्स को छुड़वाया। यूपी के वृंदावन में पटाखों की दुकान से लाखों का कैश चोरी, सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने शुरू की चोरों की तलाश। ग्रेटर नोएडा में नाली के पानी को लेकर हुए विवाद में फायरिंग, पंचायती बैठक के दौरान हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, दिवाली के दिन हुआ गोलीकांड, वीडियो आया सामने। हिमाचल के ऊना में तेंदुए के हमले में कई लोग घायल, गांव वालों ने घेर कर तेंदुए पर बरसाई लाठियां, बाद में वन विभाग ने घायल तेंदुए को पकड़कर जंगल में छोड़ा। यूपी के आगरा में कम बोनस मिलने से नाराज टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने फ्री किया टोल, 2 घंटे में बिना टोल दिए निकले 10,000 से ज्यादा वाहन। यूपी के हापुड़ में सड़क पर गाड़ी पार्क करने से मना करने पर एक आदमी ने पुलिस वाले से की बदसलूकी, पुलिस वाले से बहसबाजी की, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के जौनपुर में दिया जलाने को लेकर हुए विवाद में एक आदमी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से की सरेआम फायरिंग, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली बहसबाजी में 2 गुट भिड़ गए, कुछ ही देर में दोनों गुटों में मारपीट शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। बढ़ते अपराध के बीच पेरू ने लीमा में 30 दिन का आपातकाल घोषित कर दिया, पेरू में कई जगह गृह युद्ध जैसे हालात हैं। यूपी के मथुरा में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, कई लोग घायल हुए। पश्चिम बंगाल के भांगड़ में टीएमसी और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, टीएमसी और आईएसएफ समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया गया। यूपी के बलिया में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक दूसरे पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया गया। तेज प्रताप ने राहुल गांधी पर लगाया नकल करने का आरोप, कहा मेरी कॉपी कर रहे हैं, मैंने राहुल गांधी को जलेबी बनाना सिखाया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर बयान दिया, कहा हरियाणा की तरह बिहार में भी बनेगी कांग्रेस की जलेबी। मुजफ्फरपुर की रैली में सीएम नीतीश का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीजेपी की महिला उम्मीदवार को माला पहनाते नजर आ रहे हैं, रोकने पर भड़क गए नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर का एनडीए पर गंभीर आरोप, कहा उम्मीदवारों को धमकी दी जा रही है, 3 उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोका गया।
टीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस, राज ठाकरे से भी हाथ नहीं मिलाएगी कांग्रेस। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी का इंडिया गठबंधन पर निशाना। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा, महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी का महागठबंधन टूटा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लक्ष्मी पूजा पर खड़े किए सवाल। देवी लक्ष्मी की पूजा करने से कोई अमीर बन जाता है तो करोड़ों बेरोजगार नौजवानों को रोजी रोटी के लाले न पड़ते। पुणे के ऐतिहासिक किले में नमाज पढ़ने की घटना के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के चलते पुणे की पुलिस फुल एक्शन में 3 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू की गई। नमाज विवाद पर बोले नीतीश राणे, अगर हाजी अली में हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो चलेगा क्या? 24 अक्टूबर से बिहार में पीएम मोदी और अमित शाह भी एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे रैली। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने गन्ने के दाम में 15 रुपए प्रति किलो बढ़ोतरी का ऐलान किया। छठ के लिए रेलवे ने की बड़ी तैयारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के वॉर रूम में जाकर की तैयारियों की समीक्षा। त्योहारों के मौसम में चलाई जा रही है 12,000 से ज्यादा अतिरिक्त ट्रेनें। गुजरात के खेड़ा में धूमधाम से मनाया गया अन्नकूट का त्योहार। डाकोर के रणछोड़राजी मंदिर में हुआ पारंपरिक अन्नकूट लूट समारोह का आयोजन। शिमला के धामी में किया गया पत्थर मेले का आयोजन। दिवाली के अगले दिन एक दूसरे पर पत्थर बरसाने की परंपरा है। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में घर के बाहर पटाखे दागने से भड़के पुलिस अधीक्षक, लोगों ने लगाया पटाखे फोड़ने वाले लड़कों की पिटाई का आरोप। हरियाणा की अंबाला रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के लिए घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ट्रेन पकड़ने के लिए हजारों यात्री एक साथ पहुंचने से स्टेशन पर लगी है लंबी लाइन। पटना में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर कुछ लोगों ने चलाया विशेष सफाई अभियान। गंगा घाट की तरफ जाने वाले रास्तों की सफाई में मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हुए हैं। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में की गोवर्धन पूजा। मंत्रियों के साथ भगवान कृष्ण को अर्पित किया अन्नकूट। किसानों की समृद्धि के लिए की प्रार्थना। छठ पर घर जाने के लिए सूरत के उधना स्टेशन पर उमड़े यात्रियों को बांटी गई पानी की बोतलें। यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए रेलवे की तरफ से उठाए गए कई कदम। यूपी के बागपत में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। अज्ञात लोगों ने मंदिर में की तोड़फोड़। यूपी के बांदा में रिहायशी इलाके में एक घर में लगी अचानक आग। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। भारत ने काबुल में खोला दूतावास। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा के दौरान हुआ था बवाल। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से झींगा मछली के आयात पर लगी रोक हटाई। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने दी जानकारी। भारतीय निर्यातकों को मिलेगा नया बाजार। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय संसद संघ की असेंबली में भारतीय सांसद अपराजिता सारंगी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। कहा, पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने भारतीयों की सुरक्षा पर चिंता जताई। कहा, सुरक्षा की समस्या भारत की नहीं बल्कि कनाडा की समस्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली। उन्होंने पारंपरिक दिए जलाकर भारतीय अमेरिकी समुदाय और राजनीतिकों के साथ रोशनी के त्योहार का जश्न मनाया। अमेरिका ने H-1B वीजा चाहने वालों के लिए बड़ी राहत दी। जो लोग अपने वीजा का स्टेटस बदलना या अमेरिका में रहने की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन पर $1 लाख की फीस नहीं लागू होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होने वाली बैठक चली। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सागे लावरोव की बातचीत के बाद चली मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मिला आर्किटेक्ट्स ऑफ पीस पुरस्कार। निक्सन फाउंडेशन ने शांति स्थापना में योगदान के लिए दिया सम्मान। नीदरलैंड्स के वोल्कल एयरबेस पर नेटो के F-35 लड़ाकू विमानों ने न्यूक्लियर ड्रिल में हिस्सा लिया। 2 हफ्ते तक चलने वाली इस न्यूक्लियर ड्रिल में नेटो के 14 देशों के 71 विमान शामिल होंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के कैंप पर किया बड़ा हमला। TTP के हमले में 25 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर। एक ही दिन में हंगरी और रोमानिया की 2 तेल रिफाइनरी में लगी आग। दोनों रिफाइनरियों में रूसी पाइपलाइन से आता है कच्चा तेल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दी कड़ी चेतावनी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, अगर हमास ने गाजा शांति समझौता तोड़ा तो उसे बेदर्दी से तबाह कर दिया जाएगा। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोले सरकोजी को साजिश के आरोप में जेल भेजा गया। सरकोजी को 2007 में अपने चुनाव के लिए लीबिया से फंडने के आरोप में हुई सजा। चीन और अमेरिका के बीच जारी टैरिफ वॉर के बीच चीन ने साफ कहा कि ट्रेड वॉर से किसी भी देश का फायदा नहीं होगा। चीन ने दोनों पक्षों को सहयोग करने की जरूरत बताई। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन में शांति की अपील की। यूरोपीय देशों ने रूस पर जंग रोकने के लिए आर्थिक दबाव बढ़ाने की शुरुआत की जरूरत बताई है। आज बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। मां गंगा की डोली मुखबा गांव के लिए रवाना होगी, जहां 6 महीने तक पूजा होगी। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके से महसूस किए गए। इस प्रभाव से जम्मू कश्मीर में भी झटके महसूस हुए।
SIR पर चुनाव आयोग की 2 दिनों की बैठक आज से दिल्ली में। सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की दोपहर 3 बजे बैठक होगी। देशव्यापी SIR पर ये दूसरी बैठक है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में 42 साल की महिला को एक हिट एंड रन मामले में गिरफ्तार किया गया। 5 दिन पहले हादसे में 8वीं कक्षा के एक छात्र की गई थी जान। बारिश की वजह से चेन्नई के कई इलाकों में भरा है पानी। आज के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। प्रयागराज में ईंट पत्थर से मारकर एक युवक की घर हत्या, घटना से नाराज भीड़ ने हंगामा किया। पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम। अमृतसर पुलिस ने रॉकेट लॉन्चर के साथ ISI से जुड़े 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। हावड़ा में मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात जूनियर महिला डॉक्टर पर हमला, आरोपी होमगार्ड समेत 2 गिरफ्तार। बंगाल के कूच बिहार में आधी रात को हुआ हंगामा। पुलिस अधिकारी पर पटाखा फोड़ने के आरोप में लोगों को पीटने का आरोप। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक व्यक्ति को उसके ही दोस्तों ने पीट कर मार डाला। घटना में शामिल 11 लोगों की पहचान कर ली है, जिन्हें पुलिस तलाश रही है। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर ट्रंप से बातचीत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। खामनेई ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप यकीन के काबिल नहीं है। ईरान ने IAEA के साथ सहयोग करने वाला समझौता तोड़ा। ईरान के फैसले से उसके परमाणु ठिकानों की निगरानी मुश्किल होगी। दिल्ली में दिवाली के बाद लगातार खराब हो रही है हवा। 4 साल में सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंचा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में पटाखों से जुड़े मामलों में 150 रिपोर्ट दर्ज हुई हैं। द्वारका में दर्ज किए गए 24 मामले। पंजाब में लगातार जलाई जा रही है पराली। 10 दिन पराली जलाने के मामले में 3 गुना बढ़ गए हैं। BSF ने अमृतसर से लगती पाकिस्तान की सीमा से बरामद किए ड्रोन। पूरे इलाके में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है और डिफेंस बजट में करीब $8 अरब का इजाफा किया है। बरेली में स्टंटबाजी के दौरान लग्जरी कार डिवाइडर से टकराई, 5 दोस्त घायल, एक की गई जान। गोरखपुर में उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए मौके से भागे उपद्रवी, आधा दर्जन उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के गाजियाबाद में दुकान में घुसकर मारपीट, व्यापारी के साथ CCTV में कैद हुई तस्वीरें। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की गोदारा गैंग को धमकी। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, लॉरेंस भाई बनाना जानते हैं तो मिटाना भी जानते हैं। हैरी बॉक्सर पर चलाई कई गोलियों का जवाब गोली से दिया जाएगा। ट्रंप की चीन को 155% टैरिफ लगाने की धमकी। कहा, चीन ने डील नहीं की तो 1 नवंबर से 155% टैरिफ लगाएंगे। एशिया कप ट्रॉफी विवाद मामले में BCCI ने नकवी को ईमेल भेजकर जल्द ट्रॉफी देने की मांग की। ACC चीफ का जवाब, ऑफिस आकर ट्रॉफी ले। ICC की ताजा रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में स्मृति मंधाना टॉप पर बरकरार। महिला भारतीय टीम की उप कप्तान को ICC वनडे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के नए वनडे कप्तान बने। 10 महीने के अंदर मोहम्मद रिजवान से छीनी गई कप्तानी। पिछले साल नवंबर में मिली थी कप्तानी। साउथ अफ्रीका से हारकर महिला वनडे वर्ल्ड कप से बाहर हुआ पाकिस्तान। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम अभी तक एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। बाहुबली द एपिक 31 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के अनदेखे और बदले हुए सीन और तकनीकी सुधार देखने को मिलेंगे। दिवाली के मौके पर कपल ने अपने फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए बेटी दुआ की पहली झलक दिखाई। फैंस बोले, नजर न लग जाए।